बीपीएससी की तरफ से कल देर रात 17th बीपीएससी में फॉर्म सबमिट करते टाइम आप अपना जो ऑनलाइन फोटो होगा किस तरीके से आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, इसको लेकर बीपीएससी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किए गए, जिसमें डिटेल जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है कि फोटो अपलोड करते टाइम आपको यहाँ पर किन किन बातों को जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जो कोई भी अपना पहले फॉर्म सबमिट कर लिया है तो मान लीजिए आपके फोटो में किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या जैसा बीपीएससी की तरफ से आपके दिशा निर्देश में दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर किस तरीके से जो अपना फोटो होगा उसे आप यहाँ पर अपडेट यानी करेक्शन करेंगे, तो उसको लेकर भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पब्लिक नोटिस है इसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके फोटो होंगे कहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर गलती किए हैं तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि आप यहाँ पर अपना जो फोटो होगा ऑनलाइन फोटो होगा उसे आप यहाँ पर करेक्शन या फिर उसमें आप यहाँ पर अपडेट जो है वो कर सकें। क्योंकि बीपीएससी की तरफ से साफ तौर पर बोले गए हैं कि आपका यदि फोटो ऑनलाइन गलत होगा तो जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर नोटिस में ऊपर देखेंगे आपके यहाँ पर 17वीं जो आपकी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी को लेकर पहले वाले पॉइंट पे आपका दिया गया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन फोटो अपलोड करते समय आपका जो चेहरा होगा वेब कैम यानी जो आपका कैमरा होगा उसके यहाँ पर ठीक सामने जो है आपको रखना है, जिससे सही तरीके से आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आपका कैप्चर जो है हो सके। दूसरे पॉइंट में आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर जो आपका मतलब चेहरे पर यानी आप जब ऑनलाइन फ़ोटो लेंगे तो जो आपका चेहरा होगा तो उस पर यहाँ पर समुचित तरीके से मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका प्रकाश होना चाहिए। उसके साथ ही जो आपका बैकग्राउंड है वो भी आपका मतलब लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपका बैकग्राउंड है उसमें यहाँ पर आपका छाया या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका जो है उधुंधला हो। तो आप यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तीसरे वाले पॉइंट पर आपका दिया गया कि आप यहाँ पर फोटो ऑनलाइन अपलोड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका चश्मा होगा या फिर यहाँ पर आपका टोपी हो या फिर आपका मास्क हो या फिर यहाँ पर आपका मफलर हो, ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर जो है मतलब इस तरीके से आपके जो फ़ोटो हैं उसमें यहाँ पर आपका जो है अपलोड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा यदि आप यहाँ पर चश्मा लगाते भी हैं तो भी आप यहाँ पर ऑनलाइन फ़ोटो आप लेने जा रहे हैं तो आपका जो चश्मा होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप अपना जो ऑनलाइन फ़ोटो होगा उसे आप यहाँ पर जो है अपलोड करिएगा। तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके आगे यहाँ पर आपका बोला गया है कि मतलब यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है इन सभी बिंदुओं का आपको जो है वो ध्यान रखना है, और यदि किसी भी तरीके से यहाँ पर आपका गलती होता है तो भविष्य में आपको यहाँ पर सुधार करने का जो मौका होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि अस्पष्ट और यहाँ पर त्रुटिपूर्ण एवं यहाँ पर गलत फोटो अपलोड होने की स्थिति में यहाँ पर जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो निर्गत नहीं किया जाएगा, यानी आपका जारी नहीं किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर पूर्ण जो जिम्मेदारी होगी वो यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी करके आपको यहाँ पर पहले ही जो है सूचना है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया गया है। नीचे यहाँ पर देखेंगे छठवां वाला पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे आपको लगे कि नहीं हम सभी चीज़ों को जो है वो ध्यान रख कर फोटो अपना अपलोड कर दिए, लेकिन बाद में आपका इस तरीके से आपका समस्या हो सकता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। दरअसल आप सभी लोग को पता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर जो आपके बायोमेट्रिक होते हैं उसका आपके वेरिफिकेशन मतलब बायोमेट्रिक यानी जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो वहाँ पर जो है वो लिए जाते हैं। उसके साथ ही आपका जो फेस है फेस आपका स्कैन भी जो है किया जाता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर जब आपका फेस स्कैन किया जाएगा तो फिर वहाँ पर जब आपका फ़ोटो कैप्चर होगा और फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने अपना ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड किए हैं उसमें यदि यहाँ पर आपका भिन्नता पाया जाता है तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका भले ही एडमिट कार्ड बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया हो लेकिन आपको यहाँ पर परीक्षा से वंचित जो है कर दिया जाएगा, यानी आपको यहाँ पर एग्जाम में एंट्री जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सोच समझ कर अपना जो ऑनलाइन फ़ोटो होगा वो यहाँ पर आपको जो है अपलोड करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ही ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड किए लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पर आप लोग का फेस स्कैन किया गया तो फिर यहाँ पर आपका कुछ मतलब इस तरीके से आपका मैच ही ना करा हो। तो आप छठवें वाले पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अंतिम में नोट करके आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट 29 सितंबर 2024 तक यानी 29/9/2024 तक आप यहाँ पर आवेदन जो है वो कर लिए हैं और यहाँ पर उनको जो है वो सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदु को मतलब ऊपर जो भी आपके पॉइंट दिए गए थे उसके अनुरूप यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है वो यहाँ पर आपका अपलोड नहीं है। तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 यानी 1/10/2024 से यहाँ पर क्या 1/10/2024 से अंतिम तिथि यानी 17वीं बीपीएससी का फॉर्म सबमिट करने
का जो आपका अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर 2024 तक। तो आप यहाँ पर अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपडेट फोटो का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आज नहीं बल्कि कल से ये आपका ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर 29 सितंबर 2024 तक अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिए हैं, तब वो जो आपका अपडेट फोटो होगा उस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करने के बाद जो ऊपर आपके पॉइंट दिए गए हैं उन सभी पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आप अपना जो फोटो होगा ऑनलाइन आप जो है इस तरीके से सबमिट जो है वो कर सकते हैं। तो ये बीपीएससी की तरफ से जो आपका डिटेल दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर फोटो अपलोड करते टाइम आपको यहाँ पर किन किन बातों को ध्यान रखना है आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो देखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका फोटो है इसमें आपका गलत जो है वो दिया गया। गलत इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इसका बैकग्राउंड देखेंगे और यहाँ पर आप चेहरे को देखेंगे तो ये पूरा कम्प्लीटली जो है इतना धुंधला है कि हम मतलब यहाँ पर जो आपका चेहरा है और उसके साथ यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसमें अलग यहाँ पर आपका कुछ भी मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। अलग का मतलब यहाँ पर है कि सब देखेंगे तो मतलब एक तरीके से इतना धुंधला है, इसीलिए इसको यहाँ पर गलत जो है किया गया है। इसीलिए इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो नोटिस में इसमें साफ तौर पर बोला गया कि जो आपका फेस होगा यानी जो आपका चेहरा है उस पर आपका लाइट होना चाहिए, उसके साथ ही जो आपका बैकग्राउंड है उस पर भी आपका लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मतलब बैकग्राउंड कुछ यहाँ पर आपका दिख ही नहीं रहा और जो आपका चेहरे का पीछे का हिस्सा है पता चले कि आपका बैकग्राउंड में सब यहाँ पर आपका जो है मिक्स हो जा रहा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपका फोटो बहुत ही क्लियर यहाँ पर आपका होना चाहिए, स्पष्ट आपका जो है वो दिखना चाहिए कि आप ही यहाँ पर कैंडिडेट हैं और आप ही एग्जाम जो है वो देने जा रहे हैं और आप ही का ही यहाँ पर ऑनलाइन फोटो यानी जो आपका लाइव फोटो है वो यहाँ पर आपका अपलोड है। धुंधला वगैरह या फिर जो आपका चेहरा वगैरह है बिल्कुल यहाँ पर आपका फटा वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आप यहाँ पर पहले जो है प्राथमिकता देते हुए आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना लाइव फोटो अपलोड करने जा रहे हैं। दूसरे वाले पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर गलत इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर चश्मा लगाकर फोटो जो है वो खिंचाए हैं, जो कि इसमें आपने देखा होगा कि चश्मा को लेकर भी आपके बोले गए थे और उसके साथ ही टोपी को लेकर बोले गए थे कि चश्मा भी नहीं लगाना है, टोपी भी यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, ना ही यहाँ पर मास्क या फिर मफलर इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं लगाना है। और बिल्कुल आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से आपके चेहरे पर भी लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड पर भी लाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर जो फोटो है वो यहाँ पर आपका क्लियर है। तो इससे बिल्कुल यहाँ पर यस आपका फोटो जो है वो ले लिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखेंगे जिससे आपकी लाइव फोटो में किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप अपना फोटो लेने जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है आप अपना जो आपका मोबाइल होगा, मोबाइल का जो कैमरा होगा उससे भी आप यहाँ पर फोटो ले सकते हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर आप फोटो लेंगे तो यहाँ पर जो आपका पीछे का हिस्सा होना चाहिए यानी ये जो आपके पीछे का बैकग्राउंड है आप यहाँ पर बिल्कुल प्लेन उसे आप रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे डिजाइन है या फिर घर में है तो उसमें कई चीज़ें आपके जो है अस्पष्ट होती है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करिएगा कि बिल्कुल आप इसे प्लेन जो है वो रख दीजिएगा। यदि मान लीजिए कोई पर्दा वगैरह आपके घर में है, दरवाजा है वहाँ पर पर्दा है तो वहाँ पर जाकर आप अपना इस तरीके से फोटो ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए पर्दा वगैरह नहीं है तो थोड़ा पर मतलब कहीं पर भी खूंटी वगैरह गाड़ करके आप यहाँ पर तौलिया या फिर जो गमछा वगैरह होगा आप यहाँ पर पीछे जो है वो रख लीजिएगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर फोटो लेंगे तो देखेंगे जो आपका बैकग्राउंड होगा बिल्कुल आपका सिंपल होगा और बैकग्राउंड आपका जब सिंपल होगा तो आपका जो चेहरा होगा उस पर पूरा आपका लाइट आएगा और इससे जो आपका लाइव फोटो होगा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मतलब आपका कैप्चर होगा। आप इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आप फोटो अपना लाइव लेने जा रहे हैं तो इसमें मतलब जैसे कई लोग क्या होता है कि सेल्फी आप लेते हैं तो आपका जो एक साइड का चेहरा होता है वो आपका एक साइड का चेहरा हाइड जो है हो जाता है, जो कि ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल ये आपका नहीं चलेगा। इसमें क्या होता है कि दोनों जो आपका कान होना चाहिए वो यहाँ पर आपके फोटो में जो है आना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपने एसएससी वगैरह या फिर कोई आपने नोटिस वगैरह देखा होगा जिसमें आपके कान को लेकर बोला जाता है कि आपका दोनों जो कान होना चाहिए वो आपके फोटो में जो है आना चाहिए। तो आप यहाँ पर सेल्फी भी लेने जा रहे हैं, मतलब आप लाइव फोटो मोबाइल से लेने जा रहे हैं तो क्या होता है कि आप सेल्फी लेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक साइड का आपका हाइड हो जाता है और एक साइड का आपका दिखता है। तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा मतलब अच्छा फोटो आने के कारण आप यहाँ पर क्या करते हैं कि कान को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर लाइव फोटो मतलब ऑनलाइन फोटो आप यहाँ पर कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर जो आपका दोनों आपका जो कान होना चाहिए वो यहाँ पर आपका जो है आना चाहिए और यहाँ पर जो आपका फेस होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपका पूरा जो है आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप फोटो ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि फोटो बस आपका क्लियर आए, लेकिन आपका कुछ चेहरा का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर आपका कट जाता है। कभी आपका साइड का हिस्सा कट जाता है या फिर कभी यहाँ पर आपके दाढ़ी का नीचे का हिस्सा कट जाता है या फिर कभी ऊपर जो आपका बाल है उसका हिस्सा आपका कट जाता है। तो आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। जो भी आपका बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में आपका जो यहाँ पर फोटो होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे इनका यहाँ पर फोटो क्या है कि इनका जो बाल है उससे ऊपर देखेंगे तो इनका बैकग्राउंड है, नीचे पे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो दाढ़ी है इससे नीचे भी यहाँ पर बैकग्राउंड है और बगल में देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर आपका बैकग्राउंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका
जो फ़ोटो है आप यहाँ पर यदि इस तरीके से मतलब आप अपना कैप्चर करते हैं और जितना आपका यहाँ पर फ़ोटो साफ़ है, जितना आपका यहाँ पर फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, पूरा आप यहाँ पर मतलब इस तरीके से आप अपना कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर मतलब पूरा यहाँ पर कन्फर्म 100% यहाँ पर विश्वास है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका फ़ोटो वगैरह को लेकर है तो अभी भी कोई आपका समस्या नहीं होगा। एडमिट कार्ड जारी करते टाइम भी आपका कोई यहाँ पर दिक्कत वगैरह नहीं होगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर जब आपका फेस स्कैन किया जाता है तो वहाँ पर भी आपका किसी भी तरीके का आपका समस्या वगैरह जो है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो अपलोड करिएगा यदि आप पहले ही फॉर्म सबमिट कर लिए हैं। और जहाँ पर हमने अंतिम बार यहाँ पर बताया, यदि इस तरीके से आप फ़ोटो अपलोड किए हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपने फ़ोटो में अपडेट वाले ऑप्शन में कुछ भी आप यहाँ पर छेड़खानी जो है मत करिएगा। यदि आप इस तरीके से अपना फ़ोटो अपलोड नहीं किए हैं तब आप यहाँ पर अपडेट वाला जैसे ही कल आपका पोर्टल ओपन होगा तो आप अपना मतलब जो फ़ोटो होगा उसे आप यहाँ पर अपडेट करके आप यहाँ पर करेक्शन करके फिर से अच्छे से आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो लाइव फ़ोटो यानी जो ऑनलाइन फ़ोटो होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड करके अपना जो फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दीजिएगा। तो ये आपके फ़ोटो को लेकर अपडेट है। बाकी अभी 17वीं बीपीएससी यानी जो आपका 17th बीपीएससी है उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं, आप यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 जो आपका होगा यानी बिहार के जो आपकी शिक्षक बहाली जो कि चौथे चरण की बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी शिक्षक बहाली, यदि इन सभी की आप यहाँ पर तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म यानी राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है आप सब्सक्राइब वगैरह जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर इसी से संबंधित जो आपकी वीडियो वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके शेयर जो है किए जाते हैं। अभी 17वीं बीपीएससी को लेकर जैसे जो आपका नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन में कई जगह आपके कई इस तरीके से आपके पॉइंट वगैरह जो है वो दिए रहते हैं, जिसको यहाँ पर जानना आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है ताकि आपको जॉब में आगे चलकर किसी भी तरीके का आपका समस्या फिर बाधा वगैरह ना हो। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस प्लेटफॉर्म पे जो आपकी वीडियो वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके शेयर जो है वो किए जाते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आएगा, आप सभी लोगों को पता होता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।